अंग्रेजी में है, अपनी भी एक ट्रांसलेशन कर दें ताकि लोग समझ सकें। अच्छा चलो शुरू करते हैं, और मुझे गुस्सा बहुत आता है तो गड़बड़ नहीं करना। आगे बता देना, मुझे गाना पूरी तरह भी याद नहीं है अभी। क्या चुप रहो? अच्छा अब नहीं बोलूंगा। ये सोनी कुड़ी मेरा दिल ले गई, ये सोनी कुड़ी प्यार मेरी सोनी कुड़ी मेरा दिल ले गई, ये सोनी कुड़ी मेरा दिल ले गई। क्या सही तो गा रहा हूँ, हमें भाई इतना मजा आ रहा है गाने में। प्यारे बच्चों, आपकी बढ़ती हुई दिलचस्पी के बायस कहो क्या काम है? किसी का ऊपर का वीजा लगवाना है या टांगे टूंगे तोड़ने का मामूली काम है? नहीं, काम तो जरा फिल्मी सा है। आप ऐसा करें, किराए के 2 गुंडे मेरे हवाले कर दें। मुझे शाम को एक लड़की से मिलना है 5 बजे। ठीक 5 बजे वो गुंडे वहां पे पहुंचे, लड़की से बदतमीजी करें, मैं दबा के उनकी पिटाई करूं, वो सॉरी बोले और चले जाएं। आप समझ रहे हैं ना? जरा लड़की को इम्प्रेस करना ज्यादा जरूरी है। 500 रुपए एडवांस बाहर जमा करवा दो, और हाँ, जाते हुए जगह का एड्रेस और पहुंचने का टाइम भी बता देना, काम हो जाएगा। तो आपके गुंडे मुझे पहचान लेंगे ना? हमारा पासवर्ड याद रखना, उसी से तुम पहचाने जाओगे। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड जाते हो या लगाऊं 2-2 हाथ? चाहते हो या लगाऊं 2-2 हाथ? वाह, ठीक है। तो पैसे मैं बाहर रिसेप्शन पे जमा करा दूं? हाँ, बाहर काउंटर पर, और रसीद ले जाना मत भूलना। ठीक है, लेकिन शाम को ठीक 5 बजे, हाँ? और 122 बी गुलबर्ग 2। खुदा हाफिज। अच्छा भाई शफू, 5 बजने वाले हैं। विश मी लक। अच्छा मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें कामयाब करे। वो क्वेश्चन रख लिया जो फिल करवाना है? नहीं। क्यों? इसलिए कि वहां जाके बोल दूंगा कि वो तुम्हें भूल ही गया। इस तरह मुझे मिलने का एक और मौका मिल जाएगा। ब्रेन्स माय फ्रेंड। और वैसे भी इस दफा मिलने के बाद मेरी मुझसे इतनी इम्प्रेस हो जाएगी कि मुझसे मिलने के बहाने तलाश करेगी। क्यों? तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए किराए के गुंडे हायर कर लिए क्या? फिल्मों में भी अजीब सिचुएशन होती है, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किराए के गुंडे हायर करता है और लड़की इम्प्रेस भी हो जाती है। किराए के गुंडे कितना घटिया, वाफिर और सस्ता तरीका है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अच्छा, गुड बाय। वैसे भी मेरी शहजादी अपने शहजादे का इंतजार कर रही होगी। मैं भी तुम्हें इस तरह अकेले तो कामयाब नहीं होने दूंगा बच्चू। ये सोनी कुड़ी मेरा दिल ले गई दूर पार। हेलो, शट अप। ये माइक के साथ क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो कुछ नहीं है। आप क्योंकि बिल्कुल जाहिल हैं। हम लेसन शुरू से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही बोलना। बोले सा सा नहीं, सा सा भाई, सा सा सा। ओ भाई, सा सा सा। और मेरे बाप सा सा सा। और मेरे बाप सा सा सा। ओ आ हेलो। हाय। आप जा तो नहीं रही ना? नहीं, क्यों? मैंने सोचा आपको जरा आराम से क्वेश्चनर एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको बाद में फिल करते हुए ज्यादा दिक्कत ना हो। क्वेश्चन फिल करने में क्या प्रॉब्लम होगी? मैं देख लेती हूँ, कहाँ है दिखाएं। नहीं रखा था मखद, इस मुल्क में कभी कुछ टाइम पे नहीं होता। 2 घंटों को 5 बजे आने का कहा था, पता नहीं कहाँ मर गए। लाना भूल गए? नहीं, क्वेश्चनर रखा तो था। नहीं, मैं शफ्फू की बात कर रही हूँ। शफ्फू, वो निकलते हुए उसके पेरेंट्स का फोन आ गया था, उसे कहीं जाना पड़ गया, इसलिए वो जरा लेट हो गया। हेलो, ज़ारा नहीं आई? ज़ारा। हाँ? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आए थे, और एक आप है कि अपनी एक झलक दिखाने में भी कबाहत महसूस करती हैं। मुझसे मिलने?
खैरियत तो है? खैर कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये क्वेश्चन फिल कराना था। एक आप भी। क्या लिखा है इसमें? अब इसमें हमारी एक इन हाउस रिसर्च के बारे में, लेकिन आपके रिजल्ट सीधे राज में रखे जाएंगे, इसलिए आप लोग बिना झिझक इसे भर सकते हैं। आप किस लड़के से शादी करना पसंद करेंगी? आपको ऐनक वाले लड़के पसंद है? मिनी ब्रेक। नए जदीद शैम्पू के बारे में लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा और मालूम आती है। बाय द वे, इस पे आप दोनों में से ज्यादा काम किसने किया? मैंने। अच्छा, तो क्वेश्चन फिल करके हम आपको तलाक कर देंगे। आप हमारे लेटर बॉक्स से ले जाएं, ठीक है? ओके, बाय। बाय। ठहरिए ठहरिए, वो देखे, वो दो लड़के कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो नहीं कर रहे, आराम से गुजर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। लगता है उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। किया क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। वो जब आप क्वेश्चनर पढ़ रही थी ना, तो वो क्या कर रहे थे? इनको मुंह चढ़ा रहे थे। तो ये तो छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए। ओके, फॉरगेट इट। नहीं, मैरी, आपके साथ ऐसा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? जाते हो लगाओ दो दो हाथ। जाते हो या लगाओ दो दो हाथ। प्रॉब्लम लग रही है नू, दो दो हाथ ला ही दई है। अरे आपके दोस्त को मार पड़ी है, जाके बचाइए उन्हें। अच्छा, जाता हूँ। होल्ड इट, मैं आ चुका हूँ। ते ऐसी की करिए? मेरे दोस्त को छोड़ दो, वरना की 4 में से 2 लोग अस्पताल में होंगे। कौन से 2 लोग? हम और कौन? आप प्लीज इन्हें छोड़ दें, इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ। अब छोड़ भी देना प्लीज। ऐसा सबक सिखाया है कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। हम तो समझ रहे थे कि ये किराए के गुंडे हैं, हमें इम्प्रेस करने के लिए बुलाए हुए थे। मिस मैरीन, आपने हमारे बारे में, खासतौर पे मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे है? लो। जॉनी साहब, ये आपकी रसीद 500 रुपए की। वो लड़कियां कौन सी हैं जिनको हमने छेड़ के आपसे मार खानी है? लड़कियों के पीछे हमेशा मार ही खाई है। लूसी वहां ऐश कर रहा होगा। दारा, फोन। क्या? दोबारा क्या? ये रेडी? एक्शन। शुरू से? एक्शन। फोन। क्या? एक्शन। जॉनी, इसने बहुत कोई बात नहीं है। ये शप्पू सुबह से कहाँ गई हुई है? शप्पू क्या कह रहा है? शप्पू कहाँ से आ गया? शफू, नहीं, ये मेरा गैर, नहीं, ये मेरा गैर मामूली प्लान बना, नहीं तो मैं नहीं बता सकता ये। शफू, मैरीन से लैक्स लैक और यूजुअल प्रेजेंटीज के जिस हाल में मौला राखी उसी हाल में हमने रहना है। तो प्लान क्या है? हम लोग अपना पुराना फ्लैट छोड़ के अब कहाँ जाएंगे? खुदा की इतनी बड़ी जमीन है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाएगी। कहीं ना कहीं। जॉनी, तुमने हमसे अल्लाह का वादा किया था कि उन लड़कियों के सामने फ्लैट लेकर दोगे, अब तुम मुकर रहे हो। हाँ, तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उन लड़कियों के सामने वाले फ्लैट में ही रहना है बस। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, आई लव गर्ल्स एंड दे हेट मी। तभी तो हम लोग परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। हम कौन? मैं और लड़कियां। शायद तुम लोगों को हर वक्त लड़कियों की पड़ी रहती है। लड़कियों के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, क्यों लूसी? नहीं, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, लड़कियों के अलावा बाकी सब फजूलियात है। तो मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ की बात सुनता ही नहीं है।
तो प्लान क्या है? लड़कियों के नए घर चलें? नहीं बेटे, इतनी जल्दी नहीं। आशिकी, सबर तलब और तमन्ना बेताब। पहले हम प्लानिंग करेंगे। जॉनी, प्लानिंग तो कभी सही नहीं होती। अगर प्लानिंग सही हो तो फिर फैमिली प्लानिंग सही नहीं होती, और फैमिली प्लानिंग तो सही करना बहुत जरूरी है ना, वरना हमेशा गड़बड़ हो जाती है। मेरा तो अभी भी ये ख्याल है कि लड़कियों के सामने वाले फ्लैट में जाके धरना मार के बैठ जाते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। शायद अब हमें अपने सोशल सर्कल में एक्सेप्ट करने हैं। बिल्कुल। पहले हम 1-2 महीने के लिए गायब रहेंगे, ताकि उन लड़कियों को हमारी गैर मौजूदगी का एहसास हो, वो हमें देखने के लिए तड़पे हैं। इसके बाद हम उनके सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट होंगे। शफू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो चले शफू। लूसी, इस मस्खरे को हमारे साथ शिफ्ट हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, और तुम इसके साथ जा रहे हो? तुमने इतने अरसे में मुझसे कुछ नहीं सीखा? सीखा है कि खुदगर्जी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जॉनी, वो बात तुम्हारी नहीं है, बात तो बिनिश की है। और जहां बिनिश की बात आ जाए वहां मुझे कोई इमली भी देना तो मैं नहीं लूंगा। लूसी, इमली खाओगे? लूसी, बिनिश तुम्हारा इंतजार कर रही है। लूसी, ये इमली तुम्हारी बेड की जीनत बनने के लिए बेताब है। बिनिश, इमली, ओह, क्या खुशबू है। लगता है बिनिश ने कोई बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम लगाया हुआ है। लूसी, मैं इमली हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। लूसी, मैं बिनिश हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। जवेद, शट अप। मैं इस तरह दी कुड़ी नहीं कि तू मेरे नाल इस तरह दी गल करे। चलो ड्राइवर, मोर फास्ट, मोर फास्ट। तुम फिर कोई पाकिस्तानी फिल्म देख रही हो? हाँ, जबरदस्त कॉमेडी है। लेकिन फिल्में तो सब रो रहे हैं। तो हमारी फिल्में होती ऐसी हैं, सिर्फ देखने वाले हंसते हैं। मैं हूँ अदाकारा मकनातीस, रात देख रहे हैं 3/3। वैसे मेरे बारे में न्यूज़ छपती रहती है ना प्रेस में, तो अभी लास्ट येस्टरडे की बात है, मेरे बारे में एक न्यूज़ छपी थी, उफ एवरीवन आर गॉन क्रेजी, यू नो। नॉर्मल एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता ना। मेरी, अगर तुम एक्ट्रेस होती तो, और तुम बाहर निकलती तो लोग कहते वो देखो महरीन जा रही है, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ कहते भागते भागते पास आते, और मुझे कहते आप इतनी बड़ी स्टार की बहन है, तो कैसा महसूस होता है? कितना मजा आता ना। मैं अगर कभी एक्ट्रेस बनी तो ब्रॉडवे पे काम करूंगी, रोमियो एंड जूलियट में जूलियट बनूंगी। रोमियो रोमियो, wherefore art thou रोमियो। बाय द वे ज़ारा कहाँ है? सुबह से दीवार पर बैठी हमसायों के मुर्गे के साथ खेल रही है। क्यों? खाना जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी। जल्दी क्यों? ज़ारा बहन जी, हमारा मुर्गा तो नहीं देखा? बांग देते देते अचानक गायब हो गया है। आपका मुर्गा? नहीं तो मैंने तो आज तक मुर्गा ही नहीं देखा। हमसाये से कहो हमारी पतीली में आके देख ले, मुर्गा तो मिल जाएगा लेकिन बेचारा अब कभी बांग नहीं देगा। और ये तो वही बुड्ढा जो हमारे पुराने फ्लैटों का मालिक मकान था, अब कैसे माली बना बैठा है। वैसे सच्ची बात है, खुदा जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे किल्लत। किल्लत नहीं, जिल्लत। वही किल्लत। वैसे था तो ये माली बनने का मुस्तहिक ही, माशाल्लाह बचपन से एक नीच, कमीना, चिड़चिड़ा और बदजुबान आदमी था। वाह, इतनी सारी खूबियां इकट्ठी एक आदमी में। ये आदमियां या टूटी फ्रूटी आइसक्रीम? चल चल के उसको मजा चखाते हैं। चल। चल ना। क्या नाम बताया तुमने? ओए तुम यहाँ भी आ गए हो बदबख्तो हैं। पहले ही तुमने मेरा इतना नुकसान कराया, तुम्हारी वजह से सारा मेरा बिजनेस जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये 2-2 इंच की आंखें आपके चेहरे के साथ पहले से लगी हैं या आपने बाद में फिट करवाई हैं? और ये पीले नोकीले और भड़कीले दांत आपके अपने या ड्रैकुला से डाल लिए हैं? एक जोड़ा मुझे भी दिला दें। इधर क्या करने आए हो? कोई खुफिया काम है? नहीं, हम महरीन, ज़ारा और बिनिश के पीछे तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, वही बलूंगड़ियां हैं, वो तो अपनी खाला के साथ शिफ्ट हो गई थी।
ओए, जब तक तुम कुड़ियां ना देख लो तो तुम्हारी ख्वाब में तुम्हें 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 पिस्सू नजर आते हैं? यही बात है ना? इधर उनके पीछे आए हो। ओ सना तो हिरफा से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, तुमसे जितना कलाम किया जाए उतना जवाब दिया करो। ज्यादा फजूल में अपनी जबान को जुम्बिश देने की जरूरत नहीं है। हमें वो फ्लैट किराए पे चाहिए, तो क्या करें? अक्ले सलीम को झंझोड़ते हुए जो जवाब उभरता है ज़हन के अंदर, उससे आपको मैं आशना कर लूं। मालिक मकान से मुलाकात कर। और तुम यहाँ ये माली का काम कब से कर रहे हो? आध घंटे से। तुम उस फ्लैट के मालिक को जानते हो? 3-4 बार मुलाकात हुई है। हमें उस फ्लैट के मालिक से मिलना है, हमें वो फ्लैट किराए पे चाहिए। शप्पू, उस मालिक मकान से अपनी गरीबी का खूब रोना रोएंगे ताकि किराया कम देना पड़े। अरे ओ बुड्ढे, उस मालिक का पता बता। अच्छा, हेलो, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप हमें मारने लगे? मेरा ख्याल है कि हमारा मजाक नहीं समझे। शप्पू, तुम समझाओ ना। कितनी अजीब सी बात है कि आप हमारा मजाक ही नहीं समझे। बड़ी फनी बात होती है जब आपका कोई मजाक ही ना समझे। आप समझे कि हम आपसे संजीदा है, लेकिन हम भला क्या मजाक कर रहे थे। शप्पू ने शायद बात समझ नहीं आ रही है, तुम समझा दो। बहुत ही मजाकिया, जोकीले और नटखट हैं आप, वरना अमूमन लोग इस उम्र में बहुत ही चिड़चिड़े, बदतमीज और बदतहजीब हो जाते हैं। मुझे लगता है आप ये थप्पड़ मारने के सिलसिले में संजीदा हैं। लूसी, जरा गेस करो कि ये हमें थप्पड़ मारेंगे या नहीं? नहीं। जवाब गलत हुआ। दुरुस्त जवाब था हाँ। और इस तरह का बदतमीज और कमीना और टूटी फ्रूटी की आइसक्रीम कह रही हैं। चले छोड़ देना, बच्चे हैं। आपको बिजनेस करना है ना, आप मुझसे बात करें। ये जो आपके सामने वाला फ्लैट है ना, ये मुझे किराए पे लेना है। वो वाला? हाँ, आप ऐसा करें, मुझसे पैसे लें और मुझे किराए पे दे दें। क्यों, डील? वहां तो सामने लड़कियां रहती हैं। अच्छा, वाकई? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। चले, हम तो यहाँ अपनी बोरियत दूर करने आए थे। अब इत्तेफाक से वो लड़कियां हमारे पीछे आ गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो कितने पैसे? 10,000 रुपए। डील, डील। कल आपको एडवांस मिल जाएगा। अहमद, इस घर का इतना ज्यादा किराया कौन देगा? जिसने रहना होगा वही देगा, हमें क्या। क्या मतलब? सुनो, हम 1-2 हफ्ते बुढ़े को लटकाएंगे कि किराया कल ले लें, परसों ले लें। इस दौरान हम लड़कियों को अच्छी तरह इम्प्रेस कर लेंगे। लड़कियों को इम्प्रेस करने के बाद यहाँ से अपना सामान पैक करेंगे और फुट लेंगे और खतो किताबत के जरिए उनसे कांटेक्ट रखेंगे। इतने अरसे से वो लड़कियां हमसे इम्प्रेस तो नहीं हुई, डिप्रेस ही हुई हैं। अब क्या इम्प्रेस होंगी? खाक। इस दफा मैं बाकायदा प्लानिंग करूंगा। हर दफा यही होता है, लेकिन अब कैसा नहीं होगा। क्यों? अब क्या ऐसा क्यों नहीं होगा? इस दफा मैं खुद जो मिशन पे जाऊंगा। जॉनी, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे इस मिशन पे तुम्हारे काम आ सकती है। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या? एक ऐसी चीज, अगर तुम उसको पहन लो तो तुम तो सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। है क्या? बुर्का। तुम खवातीन के डाइजेस्ट को ज्यादा ही पढ़ना शुरू हो गए हो। तुम्हें कैसे पता चला? इस तरह के जोक्स उसी में आते हैं। पता है, उसमें फिल्मी गॉसिप भी होती है। आई लव गॉसिप। लूसी कहाँ गया? तुम्हारी तरह किसी मिशन पर नाम लिया और लूसी आ गई। कम मतलब ब्रूक शील्ड्स का ही नाम ले लिया होता, वही आ जाती। लूसी, क्या हुआ? मिशन पर से आया है। कोई कुत्ता पीछे पड़ गया होगा। नहीं, मिशन पढ़ते आया हूँ। वो ना मेरे कजन है, वो बाहर से एक माइक्रोफोन लाया है, इतना सा। वो कहीं भी रखो उसकी आवाज इसमें से आती है। तो हम क्या करें? मुझे दुआएं दो। महरीन, मुझे लगा मैंने आज जॉनी को देखा है। कहाँ? तुम पुराने फ्लैट्स में गई थी? नहीं, इधर ही, वो सामने। तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है। सामने पड़ी हुई चाय की प्याली तो नजर नहीं आती, जॉनी नजर आता है। तुमने देखना है तो लूसी को देखो। सुनो, तुम्हारे ख्याल से शफ्फू को बॉडी बिल्डिंग का शौक होगा? शप्पू को बॉडी बिल्डिंग का शौक? बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी का होना जरूरी है ना? एक जो गोदा बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता भी हो तो बेचारा क्या करे। वैसे मेरे ख्याल में जॉनी को कंग फू और कराटे आती होगी। ब्रूस ली के बाद अगर किसी को कंग फू आती है तो वो जॉनी है। तुम्हें कैसे पता? नहीं,
पता तो नहीं है, बस आइडिया है। एक्चुअली इंसान के चलने के स्टाइल से पता चल जाता है कि उसको कोई स्पोर्ट्स या कंग फू वगैरह आती है या नहीं। हाँ, जैसे लूसी को साइकिलिंग बहुत अच्छी आती है। लूसी को साइकिल चलानी आती है? आती होगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि वो फ्रांस में कई साइकिलिंग की चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले चुका है। अच्छा, वाह भाई, शफू बॉडी बिल्डर, जॉनी कंग फू मास्टर, और लूसी चैंपियन साइकिलिस्ट। आई एम इम्प्रेस्ड। दोस्तों, आज लूसी ने बहुत बड़ा काम किया है। लूसी, मुझे तुम पे फख्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक लूसी जो देखने में इतना लूसी है इतनी अकलमंदी का काम कैसे कर सकता है। थैंक यू थैंक यू। कौन सा काम? यही माइक्रोफोन वाला। अब हमारी मंजिल वो सामने है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी हमें मालूम है। अब हम वहां पहुंच सकते हैं। साइकिल पे? नहीं, बॉडी बिल्डिंग करके या कंग फू सीख के। जॉनी, अगर मैं साइकिल चलाना सीख लूं तो फिर बिनिश मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो सोचेगी लूसी, आप दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं, और आपकी साइकिलिंग की तो मैं फैन हूँ। आप मुझे अपनी साइकिल पर कश्मीर की सैर कराएंगे? हाँ बिनिश, और हमारी साइकिल बिल्कुल पतरस बुखारी की साइकिल की तरह चमक रही होगी और लगेगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ उड़ता हुआ जा रहा है। चल चल चंबेली बाग में। हेलो ब्रूस ली, आज कितने गुंडों को सबक सिखाया? हुंडों को मारना तो मामूली बात है। तो कब चले लॉरेंस गार्डन? लड़के तंग तो नहीं करेंगे? मेरे होते हुए आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप शफू हैं या आर्नल्ड? मैं तो आर्नल्ड से बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। आर्नल्ड? कौन आर्नल्ड? वो चूंटी? वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मुझसे पहले मिस्टर यूनिवर्स बन गया, वरना ऐसा रैप्टा कराता कि सारी उम्र मुझे शप्पू नहीं शप्पू दादा कहता। तो चलें फिल्म देखने। आप मुझे कौन सी फिल्म दिखाएंगे? शप्पू बन गया जेंटलमैन। गुंडो, मैं आ रहा हूँ। आर्नल्ड, मैं आ रहा हूँ। पतरस बुखारी, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब, आप पैदा नॉर्मल हुए थे? हाँ, क्यों? नहीं, ये सारे मसल्स आपके अपने हैं? जाहिर है आपने। अच्छा, मैंने कहा शायद मोहल्ले वालों से लेके लगवाए थे। नजर नहीं आता? नजर नहीं आता तो सड़क पे क्या कर रहे हो? और तुझे नजर नहीं आता? मुझे नजर नहीं आता तो सड़क पे क्या कर रहा हूँ? मुझे तो घर जाना चाहिए। तो आप छोड़ेंगे तो जाऊंगा ना। तो यहाँ से छोड़ेंगे तो जाऊंगा। भाईजान, मैं टोपी तो नहीं उतार रहा था, मैं तो अपनी बाजी का जूता लेने आया था। दोस्तों, आज हम अपने मिशन में कामयाब हो ही जाएंगे और इस कामयाबी का सेहरा जाता है लूसी को। अगर लूसी बर वक्त वो माइक्रोफोन महरीन, ज़ारा और बिनिश की खिड़की के बाहर ना रखता तो हम कभी भी उन्हें इम्प्रेस ना कर पाते। लूसी, इस खुशी के मौके पे आप अपनी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, जॉनी जल्दी से फोन करो ना। हेलो हेलो बिनिश। बिनेश, मैंने साइकिल चलाना सीख ली है, अब तो आप मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगी ना? जी, सॉरी अबाउट दैट। महरीन है वहां पे? हेलो जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए, आप हमसे मिलना चाहते हैं? जी। आपको कैसे मालूम? मुझे आपकी बहुत सी ऐसी बातें मालूम है जो आपको पता ही नहीं कि मुझे मालूम है। हाँ, वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छा साइन है। तो कब मिलेंगे? अच्छा जी, 5 बजे।
मुबारक मुबारक मुबारक। मेरी क्या करो जी, बहुत खुशी का दिन है आज तो। हम किसी 5 स्टार होटल में चलेंगे। आज हम तीनों आपको एक सरप्राइज देंगे। ना अजीब इत्तेफाक है, आज हम भी आपको एक सरप्राइज देंगे। ये तो कमाल हो गया, जिंदगी इतनी हसीन थी, कभी एहसास ना हुआ था। तो आप लोग सरप्राइज देना। अच्छा, मैंने बॉडी बिल्डिंग सीख ली है, आपको पता चल ही रहा होगा। हाय, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और मैंने कंगफू सीख लिया है। अब मैं किसी भी गुंडे का तिया पांचा कर सकता हूँ। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। और बिनेश, मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है। अब मैं हवा से तेज पैडल मारता हूँ और साइकिल स्लो स्लो चलती है। सरप्राइज! अब आप भी हमें सरप्राइज देना। पहला सरप्राइज किसको चाहिए? मुझे नहीं, लूसी को। लूसी, आपको सरप्राइज चाहिए? ये लो, ये आपका माइक्रोफोन जो आप हमारे घर के बाहर गलती से छोड़ आए थे। और दूसरा सरप्राइज आप तीनों के लिए। मैक, रेडी, साइलेंस, एक्शन। मेहरीन, मुझे लगा मैंने आज जॉनी को देखा है। कहाँ? तुम पुराने फ्लैट्स में गई थी? नहीं, इधर ही, वो सामने। तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है? उन्हें मारनी है मुझे। अच्छा, रेडी, एक्शन पे। रेडी। बिनेश, आपकी आंखें टेबल टेनिस की गेंद है, नाक फूल जड़ी है, होंठ मुर्गे की कलगी है और दांत प्लास्टिक की कंगी जैसे हैं। जब आप चलती हो तो लगता है कि एक हाथी दांत की गेंद सड़क पे लुढ़कती जा रही है, और बोलती हो तो लगता है कि एक शादी का बैंड गा रहा है, जीवे बनड़ा। नहीं, ये क्या फजूल सी बात है। लेकिन जॉनी ने तो कहा था कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। बिनेश, मैंने आपके लिए अंग्रेजी में एक नज़म लिखी है। मुझे उम्मीद है कि वो सुनकर आप मेरे दिल की बात समझ जाओगी। सुनाऊं? डिंग डिंगालिंग डिंगालिंगालिंगालिंग, बूम 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 बूम, लाडी डा धम धम। अब तो आपको मेरे दिल की बात समझ आ गई ना? विल यू बी माय फ्रेंडशिप? तुम फिर भी इसको खत लिख रहे हो। लूसी मेरे बच्चे, ये शायराना दौर नहीं है, ये एक्शन का दौर है। जो काम एक कीमती तोहफा 1 मिनट में कर सकता है, वो शायर हजरात मिलकर 1 सदी में भी नहीं कर सकते। अब ये कि तो खत लिखा है, देखना इस खत से जो काम 1 मिनट में हो जाएगा ना, वो किसी कीमती तोहफे से 1 सदी में भी नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा पहला खत है? हाँ, बिनेश को पहला है, और मैंने फौरन ही सोच लिया कि मैंने इसमें क्या लिखना है। तो तुम 2 दिनों और 2 रातों से बैठे ये नहीं सोच रहे ना कि तुम्हें क्या लिखना है? नहीं नहीं, अभी अभी सोचा है। और तुम कल से सफेद जाया भी नहीं कर रहे? नहीं। और ये तो मैं खुश खत्ते की मश्क कर रहा था। बिनिश, आप बड़े होके मेरे साथ काटा गोला खेलेंगी? बिनिश, आपका नाम कितना खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी शख्सियत के साथ जाता है। बिनिश, नाम ही काफी है। तो मोहब्बत में हर एक से गलतियां हो जाती हैं। आशिक तो दूध की नदियां बहाने चले जाते हैं, अपने बाल टाई कर लेते हैं, कागज पे नंबर लिख के लड़की के पास फेंक देते हैं। कागज पे नंबर लिख के लड़की के पास फेंक देते हैं। ये करता हूं, व्हाट अ बम्बास्टिक आइडिया। इतना पुराना और घिसा पेटा आइडिया। सुनो, अगर बिनिश को तुम में रत्ती भर भी इंटरेस्ट है ना, तो तुम्हें खुद फोन करेगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसका फोन आ ही जाएगा। अच्छा, क्यों? मैंने अभी उसे बाग में टहलते देखा। उसकी आंखों में क्या? उसकी आंखों में पता नहीं तुम्हें ऐसी जज्बात परस्त और बलबला अंगेज बातों पे यकीन है भी या नहीं। हाँ, मेरे फायदे की बात होगी तो यकीन क्यों नहीं होगा। उसकी आंखों में तुमने क्या देखा? बिनिश की तीखी और खूबसूरत आंखों में मैंने भला क्या देखा? क्या? 2 बड़े बड़े डेले। कैसी शक्ल बनाए खड़ा है, जैसे उसकी आंखों में बड़े बड़े डेले नहीं बल्कि लूसी का आईडी कार्ड हो। डफर। आप ये कैसे? और
आप यहाँ कैसे? बस वैसे ही सैर को दिल कर रहा था इसलिए मैं आ गई। और आप यहाँ कैसे? बाग में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पौधे और दरख्त मुझे बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। मुझसे बातें करते हैं, मेरी बातें मजे से सुनते हैं, आपस में छेड़छाड़ करते हैं और जब हवा चलती है तो खुशी के गीत गाते हैं। हम इंसान इन पौधों की तरह नहीं हो सकते? हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर अपना दिल हम साफ कर लें, प्यार भरे गीत गाया करें, खुद भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, तब। लूसी, आप लोग इधर आ गए, पुराना फ्लैट क्यों छोड़ दिया? वो छोटा पड़ गया था ना। वो 2 कमरों के फ्लैट में हम महीनों से रह रहे थे। अब 2 कमरों के फ्लैट में इंसान कब तक रह सकता है? तो इस नए फ्लैट में कितने कमरे हैं? 1। हम लोग कल जा रहे हैं। कहाँ? अपने घर की छत पे पतंगे उड़ाने। हम लोग भी आ सकते हैं? हम कौन? वो जॉनी और शप्पू और लूसी। आप लोग वहां आकर क्या करेंगे? एक छोटा सा फैमिली अफेयर है। असल में बाहर से किसी को नहीं बुलाया हुआ ना, ऐसे ही सब ऑकवर्ड फील करेंगे। हम लोग पतंगे बहुत अच्छी उड़ाते हैं और मैंने आपको कुछ देना भी है। पतंगे तो हम लोग भी बड़ी अच्छी उड़ाते हैं और आपने मुझे क्या देना है? बस है ना। अच्छा चलें ठीक है, कल सुबह 11 बजे। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। अच्छी कुदरती जड़ी बूटियों से बना करशी का जौहर जोशांदा पानी आपके खराब हो गया है। क्योंकि तुम्हें जो ख्वाब नजर आते हैं तुम उन्हें सच समझना शुरू हो गया हो। नहीं नहीं, गॉड प्रॉमिस, बिली से हमें सुबह बुलाया 11 बजे पतंगे उड़ाने। तुम्हें यकीन है तुम ख्वाब नहीं देख रहे थे? और तुम्हें यकीन है कि हम तीनों को इनवाइट किया गया है? हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई 3 लड़के खड़े हो और बेनिशुन से बात कर रही हो। नहीं। शफ्फू, लगता है इनवाइट तो हमें किया गया, लेकिन दूसरे की बात पे यकीन करना वैसे ही है जैसे टाइटैनिक पर सैर को निकलना। मैं तो कभी रिस्क ना था। मेरे पास एक आइडिया है। लूसी, तुमने मैट्रिक पास कर लिया है? हाँ। लड़कियों के स्कूल से या लड़कों के स्कूल से? घर बैठ के। घर बैठ के क्यों? मेरी अम्मी अब्बू को समझ नहीं आई कि वो मुझे लड़कियों के स्कूल में दाखिल कराएंगे लड़कों के स्कूल में। फिर उन्होंने मुझे लड़कों के स्कूल में दाखिल करा दिया। वो स्कूल ही बंद हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे लड़कियों के स्कूल में दाखिल करा दिया। वो स्कूल भी बंद हो गया। इससे पहले कि हमारा फ्लैट बंद हो जाए, मेरे ख्याल में हमें लूसी की बात मान लेनी चाहिए। कब बुलाया लड़कियों ने हमें? कल सुबह 11 बजे। इट्स शो टाइम। तुमने उन 3 लंगूरों को क्यों बुला लिया है? कल हमारी फ्रेंड्स आएंगी, वो क्या सोचेंगी? लूसी मेरे पीछे ही पड़ गया था तो मैंने कर्टसी में बुला लिया। और अपनी फ्रेंड्स को हम कह देंगे कि हमारे मोहल्ले में वाइल्ड लाइफ जरा ज्यादा ही है, जो बगैर पिंजरे के घूमती घामती है। यार बिला वजह की मुसीबत, और वो तीनों मुंह उठा के पहुंच भी जाएंगे। तो हमारी कौम को ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, समझ ही नहीं आती कि किसी ने इखलाकन दावत दे दी है तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पहुंच जाएं। लेकिन नहीं, सज धज के डफर बन के मुंह उठा के आ धमकेंगे। महरीन, अगर उन तीनों को बुलवाया इसका ये मतलब तो नहीं कि वो छत तक ही आ जाएंगे। ऑल फॉल बक रही हो। सुनो, हम अपने चौकीदार को कह देंगे कि गेट के अंदर किसी को आने ना दे सिवाय हमारी फ्रेंड्स के, और खास तौर पे अगर 3 लड़कियां आए तो उन्हें बाहर रोक ले और डरा धमका के वापस भेज दे। और नेक्स्ट डे हम बहुत ही मासूमियत से पूछेंगे, सुने आप आए ही नहीं, हम आपका इंतजार ही करते रह गए। क्या चौकीदार ने रोक लिया था? ओहो, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। इसके बाद उनकी जो शक्ल बनेगी ना, कोई मुसव्विर देख के मास्टरपीस पेंटिंग बना सकता है। कैसा आइडिया? एक्सीलेंट, आई एम महरीन द जीनियस। लेकिन ये आइडिया तो मेरा था। हाँ, तो मैं तो वैसे ही अपने आप को महरीन द जीनियस कह रही हूँ। कितने बजे बुलाया? जॉनी सुबह 11 बजे जाना है तो फिर 6 बजे का अलार्म लगा लूं ना। 6 बजे उठ के क्या करना है? तैयार होना है। सुबह 6 बजे हम तीनों उठेंगे तो मुझे तुम दोनों से 10:30 बजे तक बाथरूम मिलेगा। उसका भी फ्लोर गीला हो गया होगा, गर्म पानी खत्म हो गया होगा, और टूथपेस्ट का कैप शफ्फू ने दांतों से चबा चबा के वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया होगा। लूसी, मैं तुम्हारे टूथब्रश से नाखूनों की मैल निकाल लूं? नहीं, तुम कभी मैल निकाल के मेरा टूथब्रश वापस नहीं रखते। प्रॉमिस, इस दफा रख दूंगा। ले लूं? अच्छा ले लो। जॉनी,
मैंने तुमसे एक बात करनी है। तुमने मुझसे कोई बात इतने पुरस्कार अंदाज में करनी है? खुदा खैर ही करे। तो मैं तुम्हारी तरह एक स्टाइलिश, इंटेलेक्चुअल, क्लासी, पुरएतमाद, खुश शक्ल, खुश खत, कम ज़र्फ, तंग ख्याल आदमी बनना चाहता हूँ। मैंने आखिर तुमने मान ही लिया कि जॉनी इज पैथेटिक। परफेक्ट। कल सुबह जाना भी है, टाइम थोड़ा है, लेकिन यू नो इट्स नेवर टू लेट। अब मुझे कॉपी करो। Mr. Bombastic! We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shut it! Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover. ग्रेसफुल तरीके से करो तो बेहतर है। अब ऐसे करो, तुम ये सोचो कि तुम एयरपोर्ट पर या किसी दुकान पर अपनी बारी के इंतजार में हो और वो वहां एक खूबसूरत लड़की तुम्हें देख रही है। तुम्हें पता चल चुका है और तुम जरा अकड़, यू नो, हार्ड टू गेट। मोबाइल कान से लगाओ और बातें करना शुरू हो जाओ। दूसरी, कान से मैल मत निकालो, लड़की पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। शाबाश। अगर तुम्हारी शादी बेनिश से हो गई तो मैं उसके लिए 8 आंसू रोऊंगा। जानी जानी मुझे भी सिखाओ ना। शर्फो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, अगर कोई लड़की वहां खड़ी तुम्हें देख रही है ना, तो फिर तुमने ये करना है। लेकिन अगर लड़की वहां खड़ी है? ये तो जॉनी ने बताया नहीं। जॉनी, अगर वो लड़की वहां खड़ी है तो फिर क्या करना है? तो उससे कहना, मिस आप वहां नहीं वहां खड़ी हो, क्योंकि जॉनी ने मुझे सिखाया नहीं कि आप वहां से अगर वहां खड़ी होंगी तो मैं साइन कैसे मारूंगा। जॉनी, तुम तो बहुत फनी हो। किसकी नकल उतार रहे थे? तुम्हारी डफर। चलो जॉनी, अब चलकर सोते हैं। सुबह 11 बजे ये कायनात एक जन्नत मालूम होगी। मिशन का टाइम हो चुका है। May the force be with you, gentlemen. आप सब रिलैक्स है ना? जॉनी, ये दिल तेज तेज धड़कना, टांगे कांपना, हलक का खुश्क हो जाना, कहीं हार्ट फेल होने की अलामत तो नहीं है? नहीं, हार्ट फेल की नहीं, हार्ट पास होने की अलामत है। तुमने भी खवातीन के डाइजेस्ट पढ़ने शुरू कर दिए हैं? उफ, लूसी, खवातीन के डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम्हारे जैसा हो गया है। एक लूसी। दोस्तों, ये लड़ने का वक्त नहीं है। हम सबको मिलकर इस मिशन में कामयाब होना है। ज़ारा तो मुझे आज देख के दीवानी हो जाएगी। खैर, कसूर उसका भी नहीं है। एक खूबसूरत, खुशबूदार और पुरवकार नौजवान को देख के कौन लड़की है जो दीवानी नहीं होगी? ओह गॉड, आई एम सो परफेक्ट। लेट्स गो जेंटलमैन। टैरो, ये शादी नहीं हो सकती। कौन सी शादी? पता नहीं, मुझे बचपन से ये लाइन बोलने का बहुत शौक था, जो आज पूरा हुआ। थैंक्स गॉड। जेंटलमैन, लेट्स गो। कुदरती जड़ी बूटियों से बना करशी का जौहर जो शानदार। बाबा जी कहाँ है? उसके कॉलेज में कोई फंक्शन है, वहाँ गई हुई है। वो पढ़ती कौन से कॉलेज में है? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। आर्ट्स? वैसे ही आर्टिस्ट पागल होते हैं ना। तुमसे किसने कहा है? मैंने एक दफा एक एग्जीबिशन देखी थी, वहां पर एक पेंटिंग पड़ी हुई थी जो किसी बच्चे ने बनाई थी। उस पर 10-12 कलर्स हुए हुए थे, वैसे कलर्स कर हुए थे, फ्लैश ही मारे हुए थे। और पता है वो 25,000 की थी। नहीं नहीं, वो कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट और डीप पेंटिंग होगी। तुम्हें कुछ सालों में समझ आ जाएगी। ये कुछ साल पहले की तो बात बता रही हूँ, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई। नहीं देखो, ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, चाहे वो मुसव्विर हो या मौसीकार हो, अदाकार हो, खिलाड़ी हो, बहुत एहतराम के काबिल होते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी रूह और जिस्म को मुसीबतों में डाल के फना करके कोई चीज़ तख्लीक करते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए बाहर के मुल्कों में आर्टिस्ट की इतनी इज्जत होती है। आर्टिस्ट होना फख्र की बात है, कोई पागलपन या शर्मिंदगी की बात नहीं। मेरीन, नीचे 3 आर्टिस्ट आए हुए हैं। तुमने चौकीदार को कह दिया था ना कि अगर वो तीनों अंदर आ गए उनकी टांगे तोड़ देंगे। नहीं, टांगों का तो नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा था कि वो तीनों अंदर आ गए तो तुम्हारे सर, बाजू, पेट और हड्डियां तोड़ूंगी। जॉनी, ये चौकीदार को देख के तो लगता है कि अगर इसने हमें अंदर जाने दिया तो लड़कियां इसकी टांगे तोड़ देंगी। टांगे नहीं, दांत, बाजू, हड्डियां और सर
अबे लड़कियां ने हमें खुद बुलाया ना, तो अंदर आने से रोकेंगे क्यों? स्टूपिड। वो तो ठीक है, लेकिन इस चौकीदार का क्या करना है? यही वाला घर है ना लड़कियों की खाला का? तो चले? चलो। चले? यार तुम लोग डरती रहोगे, मैं जाके दिखाता हूँ। हाँ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जॉनी हम सारी उम्र तो यहाँ नहीं रुक सकते ना, कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो पहले कौन जाएगा? ऐसा कर, तू जा, और कोई मसला हो तो मुझे आवाज दे दी। चल शाबाश। हाँ, शाबाश। पहले लूसी को भेजते हैं। वैसे भी साइंस की लेबोरेटरीज में ना पहले तजर्बे के लिए बंदर को ही भेजा जाता है। चल शाबाश जा। जॉनी मैं भाई देख ना, अब हमें से किसी ना किसी को तो चौकीदार के मुंह लगना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पास तो इतना मोटा ताजा डंडा है। हाँ तो मैं क्यों जाऊँ, तुम में से कोई जाए? लो, बारी तो तुम्हारी है, हमारी बारी तो है ही नहीं। पहले तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा? शाबाश। और मेरी बारी कहाँ से आ गई? लो शफू, लूसी को यकीन नहीं आ रहा कि पहली बारी इसकी है। देखो, पहली बारी मेरी तो नहीं है, हो ही नहीं सकती। जॉनी की भी पहली बारी नहीं हो सकती। तो रह कौन गया? जॉनी। जवाब गलत हुआ। तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए तुम्ही को जाना पड़ेगा। जाओ शाबाश। अब उस चौकीदार को बता दो कि मोहल्ले का दादा आ गया है। जाओ। शाबाश। यस यस लूसी, चल। क्या करूं जाके? ऐसा कर, उसके पास जा, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख, और गरजती हुई आवाज में कह कि अंदर जाने देते हो या करूं तुम्हारी तबीयत साफ? हाँ, शाबाश। मिस्टर बोम्बास्टिक। मेरी तो बारी गई, अब सेकंड बारी किसकी है? लगता है हम तीनों को ही जाना पड़ेगा। रेडी? लेट्स गो। Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. हे मिस्टर, क्या नाम बताया तुमने अपना? ऊंचा सुनता। हे मिस्टर, क्या नाम बताया तुमने अपना? मेरे ख्याल में जॉनी, वापस चलते हैं। सॉरी भाई, आपको डिस्टर्ब किया। शफू, इसको बताओ कि हम दोनों कौन हैं? वो ना गॉडजिला भाई, ये जॉनी हैं, पूरे मोहल्ले के दादा हैं। आपको पता है, तारीखी जंगों में ना ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके हैं, और इनके मसल्स ऐसे हैं जैसे किंग कॉन्ग के मसल्स। और आपको पता है, ये शेर को एक झापड़ लगाते हैं ना तो उसका मुंह सजा देते हैं। और ये एक लूसी है। अब अगर तुमने जिंदा रहना है तो हमें अंदर जाने दो। आपने हमें क्यों पकड़ लिया? देखें, पहली बारी तो मेरी नहीं है, पहली बारी तो लूसी की है। आप इसको पकड़े। पहली बारी मेरी तो नहीं है, मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ रेलू कटा हूँ। पहली बारी शफू की है, शफू को तीनों लड़के कहाँ? लड़कों की रंगबाजी भाप बंद कर गई। अब वो लड़के हमें तंग नहीं करेंगे। एंड एवरीवन विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। चलो। हेलो एवरीवन। आप लोग अंदर पहुंच गए, जिंदा सलामत। मिस मैरी, आपके पीछे तो मैं चांद तक आ सकता हूँ। अगर वहाँ कोई रिक्शे वाला जाए तब। बहरहाल, इनवाइट करने का शुक्रिया। वो दरअसल रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो एयर टर्बुलेंस की वजह से हमारी फ्लाइट आने में जरा सी ताखीर हो गई, जिसके लिए हम आपसे माजरत खाम हैं। चलो पतंग उड़ाए ना। मुझे तो पतंग उड़ाने से इश्क है। ज़ारा कहाँ है? उसके कॉलेज में कोई फंक्शन था, वहाँ गई है। अच्छा, फिर तो मुझे भी वहीं होना चाहिए। वो मुझे याद कर रही होगी ना? अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं है। शफू पतंग उड़ाओ ना, मैंने पेचा करना है। पतंग उड़ानी है ना? तो काइट फ्लाइंग चैंप से कहो। शफू से क्या कह रहे हो? शफू, चलो करनी दो। आपको गुड्डी उड़ाना आती है? आती? मिस मैरी, मैं तो पतंगबाजी में PhD कर चुका हूँ। लोग तो दूर दूर से मुझसे पतंगे उड़ाने सीखने आते हैं। But I've been Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
He brought the clouds to wherever he went. The heart of चल ओए पेचा लगा ना नीचे 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 अबे ये कर ले जा रहा है शफू नीचे कर हाँ हाँ ये ओए, काटा चल। अबे अकल के अंदर ये क्या किया, मेरी पतंग काट दी है। सुबह से अच्छी बली उड़ा रहा था। गुड्डी काटी है, कुछ चोरी तो नहीं की? कटवारी नहीं थी तो पेचा क्यों लगाया था? मैंने क्या लगाया था, खुद ही लग गया था। तू इतनी देर से इतनी बदसूरत पतंग उड़ा रहा है, मैंने काटा है उसको। और भाई साहब पेचे में तो किसी की भी गुड्डी काट सकती है, आपको गुड्डी मेरी गुड्डी से दूर रखनी चाहिए थी। अबे गुड्डी है, कोई मुर्गा भी थोड़ी है जो कहना मान जाएगी। निकालता है मेरी गुड्डी के पैसा या आऊं तेरी छत पे? अबे चल, ये जिस्म क्या तिनको से बनाया? क्या धमकी देता? लगता है जूडो के दो हाथ लगाने ही पड़ेंगे। शप्पू वो तो डशकरे का डशकर है, शक्ल से बदमाश लगता है। तो बदमाश होगा अपनी छत पे। तो अपनी छत पर ही है। अच्छा, एक तो ईगो और लड़की के चक्कर में हमेशा मार ही खाई है। मुझे जल्दी से बचाने आ जाना, अच्छा? वरना मेरी कफन के पैसे भी तुम्ही को देने पड़ेंगे। ओए, आता है या मैं आऊं? आ रहा हूँ, अब रिक्शे में आऊं क्या? You better hold 'em tight when we go head to head. Better hold 'em tight and pray. Better hold 'em tight when we go head to head. पतंग कहाँ गई? वो उड़ रही है। अबे यार